हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्स टूर्स एंड ट्रैवल्स। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ यूएस वीज़ा के ऊपर कि यूएस वीज़ा कैसा लेते हैं। क्योंकि अभी कल लास्ट वीक ही मेरा एक अमेरिका का वीज़ा अप्रूवल होकर आया है मेरे क्लाइंट का। उसकी आपको मैं वीज़ा कॉपी भी दिखाऊँगा और इसके अलावा वीज़ा जो B1 B2 है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का किस तरह अप्लाई करते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, सब आपको गाइड और इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए। और आप उसमें क्योंकि अमेरिका के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती है वीज़ा के अंदर। अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा, और आज हम जो बात करेंगे वो टूरिस्ट वीज़ा की कि टूरिस्ट वीज़ा किस तरह लिया जाता है, जिसका नाम है B1 B2। और ये 10 साल का मल्टीपल वीज़ा यूएस एम्बेसी या यूएस कॉन्सुलेट इशू करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंटेशन जो नॉर्मल बेसिक और कॉमन जो रहता है इसमें बैंक स्टेटमेंट सबसे पहले आपका, कि आपके पास अगर बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का है और उसके अकाउंट में आपका गुड बैलेंस होना चाहिए। इसके अलावा आप अगर बिज़नेस करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स की विद टैक्स पेड। और आपकी इनकम जो है वो तो आपका बैंक स्टेटमेंट से मैच होनी चाहिए। तीसरे जो डॉक्यूमेंट है इसमें आपका वैलिड पासपोर्ट 10 इयर्स का जो रहता है इंडियन गवर्नमेंट जो इशू करती है। अगर आपकी और चौथी जो चीज़ होती है कि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी है, आप इधर ट्रैवल किया है वो लास्ट 5 इयर्स या 10 इयर्स, तो बहुत अच्छी बात है, आप बता सकते हो। तो ये जो बेसिक चीज़ होती है आपका एक बैंक स्टेटमेंट, आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, आपका पासपोर्ट और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। अब होता क्या है कि हमको अगर अप्लाई करना है वीज़ा के लिए अमेरिका का, तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले इसकी जो वेबसाइट है USTravelsDocs.com पे आपको विज़िट करना है। यहाँ पर आपको जो है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा सिलेक्शन होता है, आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको DS 160 कन्फर्मेशन जो फॉर्म का नाम है DS 160 कन्फर्मेशन, तो ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है यूएस वीज़ा के लिए। तो ये आपको वीज़ा फॉर्म फिलअप करना है। इसमें आपको फैमिली डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर, आपका जो बैकग्राउंड है, आपका क्रिमिनल हिस्ट्री है, सब चीज़ आपको, इवन आपका जो ट्रैवल हिस्ट्री है, ये आपको हर चीज़ आपको बराबर से इंफॉर्मेशन आपको एंटर करना है DS 160 कन्फर्मेशन के अंदर। क्योंकि ये जब आप फॉर्म भरते हो तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका मैंने देखा हूँ कि वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, तो बिकॉज ऑफ ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन उस पर जो भी आप इंफॉर्मेशन एंटर करते हो तो वो आपकी इंफॉर्मेशन परफेक्ट होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपका जो भी आप एंटर करते हो, तो आपको सबसे पहले अपना पासपोर्ट, आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका इनकम टैक्स, आप कितना पे करते हो, आप कितना अर्न करते हो एनुअली, तो आपको हर चीज़ इसमें मेंशन करना होता है। तो ये DS 160 कन्फर्मेशन होने के बाद आपको ऑनलाइन सबमिट करना होता है फॉर्म। और फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको अभी यूएस गवर्नमेंट ने या यूएस एम्बेसी ने एक नया पोर्टल जुलाई 29, 2023 से इफेक्ट किया है, नया वेबसाइट। तो अगर आपको यूएस एम्बेसी के लिए अपॉइंटमेंट लेना है, क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि यूएस एम्बेसी का जो अपॉइंटमेंट है इंडिया में स्पेशली, तो वो 2025 तक और 26 तक अवेलेबल नहीं है। बहुत मुश्किल से मिल रहा है डेट, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है बट थोड़ा मुश्किल हो रहा है 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, क्योंकि ये मैं अक्सर देख रहे हैं चीज़। तो किसी को अगर अपॉइंटमेंट भी अगर बुक करना है तो वो हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं कि महीने भर के अंदर या 15 दिन के अंदर हम ट्राई करेंगे अपॉइंटमेंट आपका निकाल के देने की। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि आपका जब फॉर्म आप फिलअप कर लेते हो तो उसके बाद आपको वीज़ा फ़ीस पे करना होता है। अब वीज़ा फ़ीस पे करने से पहले आपको करना क्या है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि USVisascheduling.com पे आपको अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करना है। उस प्रोफाइल के अंदर आपको पूरी अपनी पासपोर्ट की डिटेल्स प्रॉपरली एंटर करना है। और उसके बाद आपको एक नया मेल ID बनाना है और एक अपना नया जो आपका ये है प्रोफाइल। तो इसमें होता क्या है कि आपको पूरी पासपोर्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको एंटर करना है, आपका सरनेम, आपका गिवन नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एक्सपायरी डेट, ये जब आप मेंशन करते हो उस प्रोफाइल के अंदर, फिर उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको ये आता है कि आपके मेल पे आपको एक OTP आता है जस्ट फॉर द कन्फर्मेशन करने के लिए।
कि आप ही का मेल है या किसी और का। तो जैसा आप वो मेल आता है, OTP आपको एंटर करना है, फिर आपको 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। 3 सिक्योरिटी का जो क्वेश्चन है आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो कि आपकी बर्थ सिटी कौन सी है, आपका चाइल्डहुड हीरो कौन सा है, आपका खाना फेवरेट कौन सा है। इस 3 सवाल का आपको कोई भी सेलेक्ट करना है सवाल, और आपको अपना जो है जवाब उस पर एंटर करना है। तो प्रोफाइल का यूज़र आईडी आपको बनाना है, मेल आईडी बनाना है, और 3 सवाल आपको सेलेक्ट करने हैं, उसके जवाब बराबर आपको देना है। और इसके अलावा आप जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड जो बनाते हो प्रोफाइल के अंदर, तो वो एक पेपर पे आप लिख लीजिए। उसकी वजह यह है कि कभी आप अगर भूल जाते हो कोई भी रीज़न से, तो आपको जब भी आप लॉगिन करेंगे अपॉइंटमेंट कंफर्म करने के लिए या रीशेड्यूल करने के लिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब मैंने आपको जो बताया कि नई इनकी जो वेबसाइट है usvisascheduling.com पे आप अपना जो प्रोफाइल क्रिएट करते हो, तो आपको अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन पासपोर्ट की उसमें एंटर करना है, मेल आईडी डालना है, और आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप जब अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, अब आपको DS-160 कंफर्मेशन नंबर आपको एंटर करना है। एंटर होने के बाद आपको ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, जैसा कि आप वीज़ा फीस जो आपको भरना है, तो वो आप एक्सिस बैंक में भी जाके भर सकते हो, पंजाब नेशनल बैंक में जाके भर सकते हो, बाय क्रेडिट कार्ड, बाय डेबिट कार्ड। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑनलाइन भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो पेमेंट होने के बाद इमीडिएटली आपका जो है ये रिसिप्ट होती है वीज़ा फीस की, वो एक्टिवेट हो जाती है अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। और एक्टिवेट होने के बाद आप खुद चेक कर सकते हो कि आपको डेट जो कैलेंडर है वो कब का शो कर रहा है। अभी हाल ही में मेरे एक दोस्त का, मेरे एक क्लाइंट का वीज़ा अप्रूवल होकर आया, मैं आपको बताना चाहूँगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जिसका तकरीबन हमने जो डेट लिए थे, बुक किए थे, तो वो हमारे को 1 महीने के अंदर की जनवरी की डेट मिल गई थी। तो जो OFC है, इसमें 2 अपॉइंटमेंट बुक होते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि आपका जो बायोमेट्रिक होता है, जिसको हम OFC कहते हैं, तो वो उसके लिए आपको पहले जाना रहता है, जहाँ आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट, आपका अपॉइंटमेंट और आपका DS-160 कन्फर्मेशन लेटर आपको लेके जाना है, जो US कॉन्सुलेट से आपको मेल पे आता है, जो भी आपने मेल आईडी रजिस्टर्ड किए हो प्रोफाइल के अंदर। उसका आपको प्रिंट आउट लेना है, अपॉइंटमेंट का प्रिंट आउट लेना है, और आपका जो ओरिजिनल पासपोर्ट है वो आपको कैरी करके VFS आपको विजिट करना है, जो भी आपका नियर बाय आपने जो बुक किया हो अपॉइंटमेंट कब आपको जो रहता है। अब आप जब VFS आप जाते हो, तो फर्स्ट टाइम आपका ओनली बायोमेट्रिक होता है, जहाँ पर कोई फ़ोटो निकाली जाती है, आपकी फिंगरप्रिंट ली जाती है। इसके बाद आपको जो सेकेंड डेट होती है वो होती है काउंसलर अपॉइंटमेंट, जहाँ आपको ऑल आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जैसे आपका पासपोर्ट हो गया, आपका ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट हो गया, आपका ओरिजिनल ITR फाइल हो गई, आपका ओरिजिनल आइटनरी हो गई, जो अपने कवरिंग लेटर जिसको हम कहते हैं, या अगर कोई जो जॉब कर रहा है तो उसका सैलरी स्लिप है, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट है, तो ये सारी चीज़ें उसको कैरी करना है एट ए टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो जब हम इंटरव्यू में जाते हैं, तो इंटरव्यू में भी कैसा होता है कि आपको ऑप्शन रहता है कि अगर आप कौन सी लैंग्वेज में इंटरव्यू लेना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारी लैंग्वेजेस है, काफ़ी सारी भाषाएं हैं। तो आप इंग्लिश में लेना चाहते हो, हिंदी में है, मराठी में है, उर्दू में है, मलयालम में है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट से अप्लाई कर रहे हो और कहाँ आपका वीज़ा जो एम्बेसी है, क्योंकि एम्बेसी तो न्यू दिल्ली में है और कॉन्सुलेट हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में है। तो आप जहाँ भी सेलेक्ट करोगे, तो वहाँ आपको जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करोगे वो हिसाब से आपको देना होता है। अब इंटरव्यू में पूछते क्या है और आपको क्या बताना है, तो बेसिकली जो इंटरव्यू होता है वो नॉर्मल आपको 3-4 सवाल तो मैंने कॉमन देखा हो, जहाँ तक हमारे वीज़ा अप्रूवल होकर आए हैं अभी 2 से 3 महीने के अंदर। तो ये मैं आपको एक वीज़ा कॉपी दिखाना चाहता हूँ। मेरे क्लाइंट का वीज़ा जस्ट अभी यही साल अप्रूवल हुआ है। तो ये जो वीज़ा हुआ है इनका 29 जनवरी 2024, 10 ईयर्स मल्टीपल, और 24 जनवरी 2024 तक है। तो ये अभी इनका वीज़ा अप्रूवल होकर आया, और इससे पहले इनका मैंने लंदन का वीज़ा भी अप्लाई किया था 10 डेज़ में, वो भी वीज़ा मुझे मिल गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, और कि किसी को भी अगर कोई हेल्प चाहिए B1 B2 वीज़ा के लिए, DS-160 कन्फर्मेशन फिलअप करने के लिए, या आपका अपॉइंटमेंट बुक करना है, अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिल रहा है और 6 महीने बाद या लेट मिल रहा है, तो भी आप हमारे से हेल्प ले सकते हो। मेरा नंबर और मेरा मेल आईडी आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। हमारा ऑफिस है मुंबई में,
कोई भी तरह का आपको अगर इश्यूज़ आ रहा है वीज़ा के अंदर, कोई टेक्निकल इश्यूज़ आ रहा है, तो भी आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ इसलिए कि किसी को भी अगर अमेरिका का वीज़ा लेना हो या वीज़ा के लिए अप्लाई करना हो या फॉर्म के अंदर कोई हेल्प चाहिए, तो आप डायरेक्ट हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको जैसा मैंने मेरे क्लाइंट का वीज़ा दिखाया, ये पिछले महीने ही वीज़ा इशू होकर आया है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि आपको भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर हो सके, आपको भी नॉलेज मिल सके। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है ताकि आपको कोई भी तरह की हेल्प चाहिए, कोई भी तरह की आपको परेशानी आ रही है, टेक्निकल इश्यूज़ आ रहा है, तो आप हमारे से गाइड ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। जो भी हमारा चार्जेस रहेगा हम आपको फ़ोन पे व्हाट्सएप पे बताएंगे। और ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट्स अपने मेरे जो कमेंट बॉक्स है उसमें बताइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।